भारत में अनेक वैज्ञानिक और चिंतक हुए जिन्होंने ज्ञान के नए नए सूत्रों की रचना की। ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों से पर्दा उठाया। सन 476 ईस्वी में जन्मे ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक हुए महर्षि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। और इसी बात को लगभग उनके 1000 साल बाद निकोलस कोपरनिकस ने भी सिद्ध किया। आर्यभट्ट ने ही पूरी दुनिया को जीरो का तोहफा दिया, जो आगे चलकर पूरे मैथमेटिक्स की बुनियाद बना। आर्यभट्ट भारत के पहले गणित और अंतरिक्ष खोज के विशेषज्ञ रहे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले 10 डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव के बाद 10 संख्या की रचना की। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की खोज की। उन्होंने सबसे पहले सटीक गणना करके ये बताया कि एक साल में कुल 365 दिन और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कैलेंडर का आविष्कार किया, जो मौसम के आने जाने के हिसाब से बना हुआ था। आर्यभट्ट ने ही 9 ग्रहों की खोज की और साथ में उनके ब्रह्मांड में स्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि आर्यभट्ट के बारे में और साथ ही बात करेंगे उनके द्वारा किए गए खोजों और इतिहास में उनके योगदान के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आर्यभट्ट का जन्म 5वीं सदी के दौरान सन 476 ईस्वी में गुप्त राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जिनको आज के समय में हम पटना के नाम से जानते हैं। वो उस समय में भारत के सबसे महान मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स में गिने जाते थे। इतिहास में हमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है और आज हम उनके बारे में जितना भी जानते हैं वो उस काम की वजह से है जो हमें उनके द्वारा लिखे गए लेखों से देखने को मिलता है। दरअसल आर्यभट्ट ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे। 3 ग्रंथों की जानकारी हमें आज भी इतिहास में देखने को मिलती है। उनके द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथों के नाम आर्यभट्टी, आर्य सिद्धांत और अल-नम्फ है। इन तीनों ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्यभट्टी ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। और अगर आर्य सिद्धांत ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि दुर्भाग्य से ये ग्रंथ इतिहास में खो चुका है और आज दुनिया में इसका एक भी अंश मौजूद नहीं है। इस ग्रंथ की कुछ डिटेल हमें 7वीं और 8वीं सदी में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलती है और इसके अलावा हमारे पास इस ग्रंथ से जुड़ी और कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ में एग्जैक्टली लिखा क्या था। अब अगर तीसरे ग्रंथ यानी कि अल-नम्फ की बात करें तो वो भी आर्य सिद्धांत की तरह ही इतिहास में गुम हो चुका है। इसलिए आज हमारे पास इस ग्रंथ के नाम के अलावा इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी सभी ग्रंथों में से एक आर्यभट्टी ही ऐसा ग्रंथ है जो आज भी उसी कंडीशन में अवेलेबल है जैसा कि उसे 1500 साल पहले खुद आर्यभट्ट ने लिखा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सिर्फ 121 श्लोक ही लिखे हैं और इन्हीं 121 श्लोकों में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान मैथमेटिशियंस में गिना जाता है। असल में ये पूरा का पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। यदि गणित में उनके योगदान के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित साथ ही ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया। उनके अनुसार पाई का मान है 3.1416। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस के कॉन्सेप्ट की खोज की। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बीजगणित में संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब रूट के लिए फॉर्मूलाज भी दिए। ट्रिग्नोमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले भी वही थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम संख्याओं को आगे बढ़ाने और घटाने के लिए डेसिमल का उपयोग किया और इसी डेसिमल को उन्होंने शून्य नाम दिया। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अपनी परिकल्पना से यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी के लोगों को तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे स्थिर हैं तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से हमें तारे पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट ने ही सभी ग्रहों को पृथ्वी से दूरी के आधार पर व्यवस्थित क्रम में लगाया, जिसका क्रम है चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे। आर्यभट्ट के अनुसार साथ ही ये भी बता दें कि आर्यभट्ट ने ही लगभग 1500 साल पहले ज्योतिष विज्ञान की खोज की थी, जब इतने उन्नत संसाधन और उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टी का उपयोग आज भी हिंदू पंचांग हेतु किया जाता है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के अभूतपूर्व योगदान का हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध और महान खगोल शास्त्री हुए। भारत सरकार द्वारा महर्षि आर्यभट्ट की प्रतिष्ठा में ही सन 1975 में लॉन्च
किया गया सबसे पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। साथ ही चांद की पूर्व दिशा की ओर जो गड्ढे हैं उनको भी आर्यभट्ट नाम दिया गया है। आर्यभट्ट की प्रतिष्ठा में बिहार सरकार ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, जो पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। साथ ही भारत सरकार द्वारा 2 रुपए के नोट के पीछे आर्यभट्ट सैटेलाइट की फोटो भी लगाई गई है। आर्यभट्ट के बारे में आप इससे ज़्यादा अगर कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।